इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे यूनिट 5 इमोशंस एंड मोटिवेशन। ये यूनिट आपको समझाएगा कि हम क्यों कुछ एक्शंस लेते हैं और इमोशंस हमारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मोटिवेशन और इमोशंस कैसे काम करते हैं? चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे मोटिवेशन और इमोशंस का इंपॉर्टेंस। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स, नीड्स, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स और क्यों ये हमारे बिहेवियर को ड्राइव करता है। 3. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मोटिवेशन और इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के डिफरेंसेस। 4. थियरीज ऑफ मोटिवेशन, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स और ऑप्टिमल अराउजल थियरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। 5. एनहांसिंग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, प्रैक्टिकल टिप्स की कैसे हम अपनी और दूसरों की मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। 6. कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन, इमोशंस क्या है, इनके कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव अप्रेजल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, ईटीसी और इंडियन पर्सपेक्टिव, नवारसास। 7. टाइप्स ऑफ इमोशंस, बेसिक इमोशंस, एंगर, हैप्पीनेस, फियर और सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, गिल्ट, प्राइड के बारे में। 8. इमोशंस, मूड्स एंड फीलिंग्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये हमारे डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। 9. फंक्शंस ऑफ इमोशंस, इमोशंस हमारे एक्शंस, फ्यूचर बिहेवियर और सोशल इंटरैक्शंस को कैसे शेप करते हैं। 10. अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशन रेगुलेशन टेक्निक्स जो हमें बेटर कम्युनिकेशन और मेंटल हेल्थ में हेल्प करते हैं। 11. लेट अस सम अप, यूनिट का शॉर्ट रिकैप और की टेकअवेज। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल, महिमा मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन पेन और डिस्कम्फर्ट के बावजूद वो रेस कंप्लीट करके फर्स्ट प्राइज जीतती है। इसमें मोटिवेशन, जीतने की ड्राइव, और इमोशंस, पेन के बाद प्राउड फील करना, दोनों का रोल है। मोटिवेशन का रोल, ये वो वाई है जो हमें कुछ करने को फोर्स करता है। एग्जाम्पल, भूख लगे तो खाना ढूंढते हैं। बायोलॉजिकल मोटिवेशन, टीचर से प्रेज पेन के लिए पढ़ते हैं। सोशल मोटिवेशन, इमोशंस का कनेक्शन, इमोशंस हमारे एक्शंस को फ्यूल देते हैं। एग्जाम्पल, खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं, गुस्से में हम रिएक्ट करते हैं। इमोशन सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, फियर हमें डेंजर से बचता है। की पॉइंट, मोटिवेशन और इमोशंस एक साथ काम करते हैं। मोटिवेशन हमें गोल की तरफ पुश करता है और इमोशंस हमें उस गोल के बारे में फील करवाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? ये एक इंटरनल फोर्स है जो हमें किसी एक्शन या गोल की तरफ पुश करता है। लैटिन वर्ड मूवियर मतलब टू मूव से आया है। एग्जाम्पल, भूख लगे तो खाना ढूंढना, टीचर से प्रेज पेन के लिए पढ़ाई करना। मोटिवेशन के 3 मेन कंपोनेंट्स। 1. नीड्स, जरूरतें, यह बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल हो सकती है। बायोलॉजिकल, खाना, पानी, ऑक्सीजन, सर्वाइवल के लिए। कॉग्निटिव, क्यूरियोसिटी, अचीवमेंट की भावना। सोशल, फ्रेंड्स, फैमिली, पावर या कंपटीशन की नीड। 2. ड्राइव्स, अंदर की भूख, जब बॉडी में किसी चीज की कमी होती है जैसे भूख, तो यह टेंशन क्रिएट करता है और हमें एक्शन लेने को मजबूर करता है। एग्जाम्पल, पेट भरा नहीं है, खाना ढूंढो। 3. इंसेंटिव्स, बाहरी रिवॉर्ड, यह एक्सटर्नल चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल, रेस जीतने पे मेडल, ऑफिस में प्रमोशन। की पॉइंट्स, मोटिवेशन डायनामिक है, चेंज होता रहता है, यह गोल ओरिएंटेड है, हम किसी रिजल्ट के लिए मेहनत करते हैं। बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस सोशल फैक्टर्स मिलकर मोटिवेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल, नीड, पढ़ाई में अच्छा करना। कॉग्निटिव नीड, ड्राइव, पेरेंट्स से प्रेज पेन की भावना। इंटरनल पुश, इंसेंटिव, टीचर से गोल्ड स्टार मिलना। एक्सटर्नल रिवॉर्ड। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्राइमरी मोटिवेशन, बेसिक मोटिवेशन, यह सर्वाइवल से रिलेटेड होती है, जैसे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, पेन अवॉइडेंस। इन्हें बायोलॉजिकल मोटिव्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स को सैटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल, भूख लगने पर खाना ढूंढना या प्यास लगने पर पानी पीना। सेकेंडरी मोटिवेशन, लर्न्ड मोटिवेशन, ये सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से आती है। हर इंसान का अलग होता है।
जैसे किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को पावर या फ्रेंडशिप। मैक्लेलैंड ने बताया कि 3 मेन नीड्स है। अचीवमेंट, सक्सेस चाहिए। अफिलिएशन, लोगों के साथ कनेक्ट रहना। पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस रखना। एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 1. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन। यह रिवॉर्ड्स, प्रेज या प्रेशर से आती है। एग्जाम्पल, पढ़ाई करने का मोटिवेशन सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। जॉब में काम करने का मोटिवेशन सैलरी और प्रमोशन के लिए। लिमिटेशंस, अगर रिवॉर्ड नहीं मिला तो मोटिवेशन खत्म हो सकता है। ज्यादा रिवॉर्ड से इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम हो सकती है। 2. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन। ये खुशी, इंटरेस्ट या चैलेंज से आती है। एग्जाम्पल, कोई आर्टिस्ट मस्ती में पेंटिंग बनाता है, पैसे के लिए नहीं। स्टूडेंट इंटरेस्ट की वजह से पढ़ता है, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं। 4 की कंपोनेंट्स। चैलेंज, नए टास्क का मजा। इंजॉयमेंट, काम से खुशी मिलना। मास्टरी, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। ऑटोनॉमी, अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। थियरीज ऑफ मोटिवेशन। 1. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। कॉन्सेप्ट, मैस्लो ने बताया कि हमारे नीड्स एक पिरामिड की तरह अरेंज होते हैं। सबसे पहले बेसिक नीड्स, फिर हायर नीड्स। 5 लेवल्स ऑफ नीड्स। 1. फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक सर्वाइवल। खाना, पानी, नींद, सेक्स। 2. सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी। घर, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ। 3. लव एंड बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप्स। फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल एक्सेप्टेंस। 4. एस्टीम नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुल पोटेंशियल। क्रिएटिविटी, मोरालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। की पॉइंट, पहले लोअर नीड्स फुलफिल करो, तभी हायर नीड्स की तरफ मूव करोगे। एग्जाम्पल, भूखा आदमी आर्ट नहीं बना सकता, पहले खाना चाहिए। 2. ऑप्टिमल अराउजल थियरी, यैकीज डॉटसन लॉ। कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस का बेस्ट लेवल तब आता है जब हम ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा रिलैक्स्ड बैलेंस स्टेट में होते हैं। ग्राफ एक्सप्लेनेशन। लो अराउजल, बोर हो रहे हो, काम में इंटरेस्ट नहीं। ऑप्टिमल अराउजल, परफेक्ट फोकस, बेस्ट परफॉर्मेंस। हाई अराउजल, ज्यादा टेंशन, गलतियां बढ़ जाएंगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर अच्छा है, फोकस बढ़ता है, लेकिन बहुत टेंशन गलत आंसर्स लिखवाती है। स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंस प्लस कामनेस दोनों चाहिए। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। एनहांसिंग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाने के तरीके। चैलेंज क्रिएट करना, लोगों को चैलेंजिंग टास्क्स देना जिससे उनका इंटरेस्ट बने। गोल्स को थोड़ा डिफिकल्ट पर अचीवेबल रखो ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे। ऑटोनॉमी देना, लोगों को फ्रीडम दो कि वो अपने तरीके से काम करें। कंट्रोल फील करने से मोटिवेशन खुद ही बढ़ता है। क्यूरियोसिटी जगाना, इंटरेस्टिंग चीजें दिखाओ या सवाल पूछो ताकि लोग खुद सीखने को मोटिवेट हो। कोऑपरेशन और कंपटीशन, ग्रुप में काम करने से या हेल्दी कंपटीशन से लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। ग्रेटर पर्पस बताना, लोगों को बताओ कि उनका काम बड़े गोल, जैसे सोसाइटी की हेल्प, के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाने के तरीके। रिकॉग्निशन देना, अच्छे परफॉर्मेंस की तारीफ करो, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, पैसा, गिफ्ट्स या सिंपल शाबाशी भी मोटिवेशन बढ़ा सकती है। पनिशमेंट का डर, रूल्स तोड़ने पर पेनल्टी से लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर, पेरेंट्स, टीचर्स या बॉस का प्रेशर भी कभी कभी काम करता है। ध्यान रखने वाली बातें। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट, अगर ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाए तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम हो सकता है। एग्जाम्पल, बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट खुद से करे, पर पेरेंट्स रिवॉर्ड देना शुरू करें तो वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए पढ़ेगा। टास्क के हिसाब से मोटिवेशन, सिंपल टास्क के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स, अच्छा काम करता है। क्रिएटिव या कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन। इमोशन क्या है? इमोशन एक स्टर्ड अप स्टेट है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जब कोई पर्सनली मीनिंगफुल सिचुएशन होती है।
ये ब्रीफ और एक्यूट चेंजेस होते हैं हमारे कॉन्शियसनेस, फिजियोलॉजी और बिहेवियर में। एग्जाम्पल, खुशी में स्माइल आना, गुस्से में तेज सांस लेना। इमोशंस के कंपोनेंट्स, इमोशनल प्रोसेस। हर इमोशन में 6 कंपोनेंट्स होते हैं। 1. कॉग्निटिव अप्रेजल, मेंटल एवैल्यूएशन। सिचुएशन को पर्सनली कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम में फर्स्ट आने पे खुशी, फेल होने पे दुख। 2. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फीलिंग। इमोशन का इंटरनल एक्सपीरियंस, क्या फील हो रहा है। एग्जाम्पल, प्यार में बटरफ्लाइज इन स्टमक, फील होना। 3. थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज। इमोशन के अकॉर्डिंग थॉट्स और एक्शंस की टेंडेंसी। एग्जाम्पल, गुस्सा आने पे आयु करना या डर लगने पे भगना। 4. इंटरनल बॉडीली चेंजेस। फिजिकल चेंजेस लाइक हार्ट बीट फास्ट होना, स्वेटिंग, etc. एग्जाम्पल, स्टेज फियर में हाथ कांपना। 5. फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे पे इमोशंस दिखना, स्माइल, फ्राउन, etc. एग्जाम्पल, शौक में आंखें बड़ा खोल देना। 6. रिस्पॉन्स टू इमोशन। इमोशन को हैंडल कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, रोना, चिल्लाना या कंट्रोल करना। इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन इमोशंस, नवराजस। भरत मुनि ने 9 राजस, इमोशंस, बताए हैं, जो आर्ट और लाइफ दोनों में दिखाए जाते हैं। 1. श्रृंगारा, लव। 2. हास्य, लाफ्टर। 3. करुणा, सैडनेस। 4. रौद्र, एंगर। 5. वीरा, करेज। 6. भेनका, फेयर। 7. बिभत्स, डिस्गस्ट। 8. अद्भुत, वंडर। 9. शांता, पीस। की पॉइंट्स। इमोशंस शॉर्ट टर्म होते हैं, मूड से डिफरेंट। हर इमोशन का एक ट्रिगर होता है, कोई सिचुएशन, मेमोरी या थॉट। इमोशंस हमारे डिसीजंस और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इंडियन कल्चर में इमोशंस को रसास के थ्रू समझा जाता है। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। टाइप्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस 2 टाइप्स होते हैं। बेसिक इमोशंस, सब में कॉमन। सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, खुद को जज करने से रिलेटेड। 1. बेसिक इमोशंस, प्राइमरी इमोशंस। क्या है? यह इमोशंस अनेट, जन्मजात होते हैं और सब ह्यूमंस में सेम दिखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि ये इमोशन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 बेसिक इमोशंस। 1. एंगर, गुस्सा, जब कोई हमारी बाउंड्री क्रॉस करे। 2. डिस्गस्ट, घिन, खराब चीज देखकर या सुनकर। 3. हैप्पीनेस, खुशी, अच्छा लगे तो। 4. फियर, डर, डेंजर या थ्रेट में। 5. सैडनेस, दुख, लॉस या फेलियर पे। 6. सरप्राइज, हैरानी, अनएक्सपेक्टेड चीज होने पे। स्पेशल पॉइंट्स। हर इमोशन का अपना फेशियल एक्सप्रेशन होता है। एग्जाम्पल, खुशी इक्वल्स स्माइल, गुस्सा इक्वल्स फ्राउन। ब्लाइंड लोग भी सेम एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, मतलब ये नेचुरली आते हैं। कल्चर से थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। 2. सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, सोशल इमोशंस। क्या है? यह इमोशंस खुद के बारे में सोचने से आते हैं, सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस से जज करके फील होते हैं। एग्जाम्पल्स। 1. गिल्ट, गिल्ट, जब हम सोचे कि हमने कुछ गलत किया। 2. शेम, शर्म, जब हम खुद को बुरी तरह जज करते हैं। 3. प्राइड, गर्वा, जब हम खुद पे प्राउड फील करते हैं। 4. एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी, जब हम पब्लिक में ऑकवर्ड फील करें। 5. ह्यूमिलिएशन, अपमान, जब कोई हमें पब्लिकली नीचा दिखाए। स्पेशल पॉइंट्स। बच्चों में तब डेवलप होती है जब उनको सेल्फ अवेयरनेस आती है, अराउंड 2 to 3 years। कल्चर का बहुत इफेक्ट। कहीं पे गिल्ट ज्यादा होता है, कहीं पे शेम। हेल्दी वर्सेस टॉक्सिक। हेल्दी, गिल्ट हमें इंप्रूव करने में हेल्प करता है। टॉक्सिक, ज्यादा शेम और ह्यूमिलिएशन मेंटल हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। इमोशंस, मूड्स एंड फीलिंग्स। बेसिक डिफरेंस। इमोशंस, शॉर्ट टर्म, इंटेंस रिएक्शंस टू स्पेसिफिक सिचुएशंस। एग्जाम्पल, एग्जाम क्लियर करने पे खुशी। मूड्स, लॉन्ग लास्टिंग, बैकग्राउंड फीलिंग्स विदाउट क्लियर कॉज। एग्जाम्पल, पूरा दिन उदास रहना। फीलिंग्स, सिंपल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल, थकान, दर्द। इमोशंस वर्सेस मूड्स। इमोशंस, क्लियर ट्रिगर। एग्जाम्पल, सरप्राइज पार्टी पे शॉक, फ्यू सेकंड्स या मिनट्स तक रहते हैं। बॉडी चेंजेस। एग्जाम्पल, गुस्सा आने से हार्ट बीट फास्ट। कैटेगरीज में आते हैं। एग्जाम्पल, एंगर, जॉय। मूड्स, नो स्पेसिफिक रीजन।
एग्जाम्पल, आज मूड ऑफ है। आवर्स, डेज या वीक्स भी चल सकते हैं। सटल इफेक्ट्स, एग्जाम्पल, लो एनर्जी इन सैड मूड। प्लेजेंट या अनप्लेजेंट और हाई या लो एनर्जी टाइप्स। इमोशंस वर्सेस फीलिंग्स। इमोशंस, कॉम्प्लेक्स, थॉट्स प्लस बॉडी चेंजेस। एक्टिव, एग्जाम्पल, फाइट, फ्लाइट इन fear. Types, anger, happiness, etc. Feelings, simple, example, I feel tired. Passive, example, मुझे ठंड लग रही है। Mainly pleasure या pain based. Examples for clarity, emotion. Result देखते ही खुशी से चिल्लाना। Trigger, result, mood. बिना कारण 2 दिन से irritate फील करना। Feeling, पेट दर्द होने से I feel sick बोलना। Note, moods emotions को influence करते हैं। एग्जाम्पल, सैड मूड में छोटी बात पे भी गुस्सा आना। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। फंक्शंस ऑफ इमोशंस। इमोशंस हमें एक्शन के लिए तैयार करते हैं। जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आती है, जैसे डर, खुशी, गुस्सा, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर आपको सड़क पर कुत्ता दौड़ते हुए दिखे तो डर के इमोशन से आप तुरंत साइड हट जाएंगे। इमोशंस फ्यूचर बिहेवियर को शेप करते हैं। जो एक्सपीरियंसेस हमें अच्छे या बुरे लगे उनसे हम सीखते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी एग्जाम में फेल होके दुख हुआ तो अगली बार ज्यादा पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। इमोशंस लोगों से बेटर इंटरैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इमोशंस एक्सप्रेस करके हम दूसरों को अपने फीलिंग्स समझा पाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप स्माइल करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप खुश हैं। इमोशंस सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। फियर और डिस्गस्ट जैसे इमोशंस हमें डेंजरस सिचुएशन से बचते हैं। एग्जाम्पल, खाने की बदबू आए तो डिस्गस्ट इमोशन हमें उस खाने से रोक देता है। इमोशंस डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। हम अपने इमोशंस के बेसिस पर चॉइसेस बनाते हैं। एग्जाम्पल, खुशी में कोई रिस्की डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन डर के इमोशन में सेफ ऑप्शन चूज करेंगे। फाइनल थॉट, इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये हमारे थॉट्स, एक्शंस और रिलेशनशिप्स को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। इनको समझकर हम बेटर लाइफ डिसीजंस ले सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। इमोशंस का अवेयरनेस, जानकारी। इमोशंस को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, उदासी, etc. हम अपने इमोशंस को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हम क्या फील कर रहे हैं और क्यों। इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को सही तरह से दिखाना भी इम्पोर्टेंट है, ना ज्यादा ना कम। हर कल्चर का अलग तरीका होता है इमोशंस दिखाने का। डिस्प्ले रूल्स। एग्जाम्पल, वेस्टर्न कल्चर्स में ज्यादा ओपनली इमोशंस दिखाते हैं, जबकि ईस्टर्न कल्चर्स में कंट्रोल करके। इमोशनल रेगुलेशन, कंट्रोल करना। इमोशंस को मैनेज करना सीखना जरूरी है, वरना ये हमारे डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को बिगाड़ सकते हैं। टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन। गुस्सा या टेंशन कम करने का सबसे आसान तरीका। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें बोलना। एग्जाम्पल, मैं हैंडल कर सकता हूँ। डिस्ट्रैक्शन, जब इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो तो किसी और एक्टिविटी में बिजी हो जाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन का कॉज समझकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना। इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। डैनियल गोलमन ने बताया कि इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना IQ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई EQ वाले लोग अपने और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, रिलेशनशिप्स में बेटर होते हैं, स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं। कॉग्निटिव थियरीज, सोच विचार का रोल। शैक्टर सिंगर थियरी, इमोशन इक्वल्स फिजिकल अराउजल प्लस कॉग्निटिव लेबल। एग्जाम्पल, डर प्लस ये अनसेफ है इक्वल्स फियर। लाजरस थियरी, पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर इमोशन आता है। एग्जाम्पल, एग्जाम का रिजल्ट देखकर खुशी या फ्रस्ट्रेशन। फाइनल थॉट, इमोशंस हमें ह्यूमन बनाते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इमोशन रेगुलेशन सीख कर हम लाइफ में बैलेंस्ड और सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। लेट अस सम अप। यूनिट रीकैप। हमने इस यूनिट में मोटिवेशन और इमोशंस के बारे में सीखा। ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेल्फ, खुद को समझने का हिस्सा है।
और हमारे बिहेवियर, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन, ये एक इंटरनल फोर्स है जो हमें कुछ करने के लिए पुश करती है। टाइप्स: प्राइमरी, बेसिक नीड्स लाइक हंगर, स्लीप, वर्सेस सेकेंडरी, लर्न नीड्स लाइक अचीवमेंट, पावर। इंट्रिंसिक, अंदर से मोटिवेशन वर्सेस एक्सट्रिंसिक, रिवॉर्ड्स, प्रेज से मोटिवेशन। थियरीज: मैस्लोज हायरार्की, बेसिक नीड्स, फूड, सेफ्टी से लेकर हायर नीड्स, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। ऑप्टिमल अराउजल थियरी, हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब ना ज्यादा टेंशन हो, ना कम। इमोशंस, यह शॉर्ट टर्म रिएक्शंस है जो हमें पर्सनली मीनिंगफुल सिचुएशंस में फील होते हैं। कंपोनेंट्स: कॉग्निटिव अप्रेजल, सिचुएशन को समझना, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे पे दिखना। टाइप्स: बेसिक इमोशंस, एंगर, हैप्पीनेस, fear, sadness, disgust, surprise. सेल्फ-कॉन्शियस इमोशंस, गिल्ट, शेम, प्राइड, ये हमारे सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है। फंक्शंस, हम एक्शंस लेने के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, फियर से भागना। फ्यूचर बिहेवियर शेप करते हैं। एग्जाम्पल, फेलियर से सीखना। सोशल इंटरैक्शंस इंप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल, इमोशंस समझ कर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना। इमोशन रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और एक्सप्रेस करना। टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, माइंडफुलनेस से इमोशंस को मैनेज करना। फाइनल थॉट, मोटिवेशन और इमोशंस दोनों मिलकर हमें गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। इन्हें समझकर हम खुद को और दूसरों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच IGNOU related contents. Thank you.